अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहम्मद फ़ारूक तिरमज़ी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बहुत से दोस्त मुझसे सवाल कर रहे हैं आजकल कि चूँकि हम मिनरल वाटर प्लांट का बिज़नेस हमने शुरू कर लिया है या करने वाले हैं, तो ऐसे ट्रिक्स बताएं, टिप्स बताएं कि जिनको इस्तेमाल करते हुए हम मार्केट में अपनी जगह बना सकें, हम क्लाइंट्स हासिल कर सकें। तो किसी भी कारोबार का बेसिक मेन पर्पस या मेन उसका जो अहम जुज़्व होता है, जो सबसे मुश्किल काम है, वो मार्केटिंग है। आपने अपने क्लाइंट्स तलाश करने हैं मार्केट के अंदर रहते हुए। उस सूरत में कि जब मार्केट के अंदर बहुत सी कंपनीज़ इन्वॉल्व हैं, बहुत सी कंपनीज़ एक एक कस्टमर को, एक एक क्लाइंट को टच कर रही हैं, इस सारी सूरत हाल के अंदर आपने अपने क्लाइंट्स तलाश करने हैं। आपने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए मार्केट में अपनी जगह बनानी है। तो मिनरल वाटर बिज़नेस के हवाले से मैं आपके साथ ये सारी बातें शेयर करूँगा। मिनरल वाटर का बिज़नेस आपको पता है कि दो कैटेगरीज़ हैं इसमें। एक हाफ़ लीटर, 1.5 लीटर, 6 लीटर और 12 लीटर। ये एक अलहदा कैटेगरी है। 19 लीटर, सिर्फ 19 लीटर की एक अलहदा कैटेगरी है। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा आसान कैटेगरी के ऊपर। 19 लीटर की कैटेगरी थोड़ी मुश्किल कैटेगरी है। उसके क्लाइंट तलाश करने का थोड़ा सा जो कुलिया है वो डिफरेंट है। क्लाइंट तलाश करना भी थोड़ा उसका मुश्किल होता है, बजाय इसके कि हाफ़ लीटर, 1.5 लीटर, 6 लीटर, 12 लीटर। ये जो पार्ट है इसमें काम करना कदरे आसान होता है 19 लीटर के क्लाइंट्स तलाश करने की निस्बत। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे हाफ़ लीटर, 1.5 लीटर, 6 लीटर और 12 लीटर के क्लाइंट्स कैसे हासिल करने हैं, मार्केट में अपनी जगह हमने कैसे बनानी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं गुजारिश करूंगा उन दोस्तों से जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो वीडियो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। शुरू से मुराद ये है कि हम अपना मिनरल वाटर का बिज़नेस कर रहे हैं। हमने हाफ़ लीटर, 1.5 लीटर, 6 लीटर या 12 लीटर सारा माल रेडी करके रखा हुआ है। अब हमने मार्केट के अंदर जाना है, मार्केट तलाश करनी है, मार्केट के अंदर अपने क्लाइंट्स तलाश करने हैं, कस्टमर्स तलाश करने हैं। अब हम क्या करें, करना क्या है? सबसे पहले आपको मार्केट्स के अंदर जो रेट्स चल रहे हैं उनके बारे में आगाही होनी चाहिए। आजकल मीडिया का दौर है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। आप आराम से रेट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर सारे मिनरल वाटर ब्रांड्स जो हैं अवेलेबल हैं, आप उनसे रेट डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये काम करना है। आपको आइडिया हो गया कि मार्केट के अंदर अभी ये रेट चल रहा है। इसमें दो तरीक़ाकार हैं। एक तरीक़ाकार होता है ऑर्डर टेकिंग का। ऑर्डर टेकिंग में होता ये है कि आप एक अपना बंदा बेचते हैं, अपना मुलाजिम बेचते हैं, अपना वर्कर बेचते हैं बाइक के ऊपर कॉपी पेंसिल पकड़ के कि जी आज तुमने इस एरिया पे निकल जाना है, जितनी भी दुकानें हैं उनसे डिस्कस करते जाना है कि हमारे पास ये ब्रांड है, हमारे पास ये वाली बोतल है, ये सैंपल है। सैंपल 2-3 बोतलों का साथ ले जाना। उन्हें बोले जी ये हमारे पास बोतल है, आप हमारी बोतल की क्वालिटी चेक करें, हमारा लेबल देखें और हमारी क्वालिटी देखें, हमारी कारकर्दगी देखें। हम आपको इंशाल्लाह अच्छे रेट पे, मुनासिब रेट पे अपना माल आपको प्रोवाइड करेंगे। अब वो दुकानदार आपका ही पानी क्यों खरीदेगा? हालांकि उसकी शेल्फ पे लाइन लगी हुई है 3, 4, 5 ब्रांड्स की, वो आपका ही पानी क्यों खरीदेगा? ये बात सबसे पहले सोचने वाली और समझने वाली है। याद रखें, दुकानदार 2 चीज़ों पे मरता है। एक उधार, दूसरा लो रेट। बाज़ औक़ात लो रेट भी काम नहीं करता जहां उधार काम कर जाता है। सबसे पहले आपने उसे लो रेट बिल्कुल भी नहीं देना। फ़र्ज़ करें आप 200 रुपये का पेट सेल कर रहे हैं। आपका टारगेट है कि मैं मैक्सिमम 200 रुपये का पेट बेचूंगा तो मुझे अच्छे खासे पैसे बच जाएंगे। आपने जाते ही पहले उसे कहना है कि 200 रुपये का पेट है, हाफ़ लीटर का या 1.5 लीटर का। हालांकि आप जानते हैं कि वही पेट मार्केट में उसी बंदे को 170, 180 में मिल रहा है, लेकिन आपने कहना है 200 रुपये का मैं पेट दूंगा। ये देखो, मेरे पानी की क्वालिटी देखो, मेरे पानी का मयार देखो,
मेरे जो ब्रांड है इसकी मेरी प्रेजेंटेशन देखो बोतल की, मतलब बातों में उसको लगा के आपने रेट 200 बताना है। अगर वो आपके रेट पे मुतमईन नहीं हो रहा, आपने कोशिश की है, आपके वर्कर ने कोशिश की है, वो आपके रेट पे मुतमईन नहीं हो रहा, तो आपने रेट फिर भी नीचे नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने उसे कहना है कि जी हम आपको 5 या 10 पैट या 2 पैट या 1 पैट उधार देते हैं आपको, आप पैसे बिल्कुल ना दें, हम आपको पैट उधार देते हैं। हम हर हफ्ते आपके पास आया करेंगे, ऑर्डर टेकिंग किया करेंगे, जो बिल आपका बना करेगा आप पिछला दे दिया कीजिए, अगला फिर उधार कर लिया कीजिए। आज हम 10 पैट दे रहे हैं, कल हो सकता है कि आप अगर हमारे साथ अच्छे चल रहे हो आपको 20, 30, 40 पैट भी उधार दे सकते हैं हम। मतलब इस तरीके से आप उससे बात करेंगे, यकीनन इंशाल्लाह 90% चांसेस हैं कि वो आपके पसंदीदा रेट के ऊपर आके आपसे बात करने पर राज़ी हो जाएगा, आपके 200 रुपये के रेट के ऊपर ही बात करने पर राज़ी हो जाएगा, क्योंकि उसे थोड़ा टाइम मिल रहा है। उसे पता है कि ये माल मैंने बेच के तो फिर पैसे देने हैं, मैं अपनी जेब से नहीं लगा रहा, इसलिए वो राज़ी हो जाएगा। अगर वो इस बात पे भी राज़ी नहीं होता फिर आप उससे डिस्कस कर सकते हैं, चलो यार 10 रुपये कम कर लो या 20 रुपये कम कर लो, लेकिन हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारा पानी तुम अपनी दुकान की जीनत बनाओ, चले हमारा भी आना जाना हो जाएगा, गपशप भी लगी रहेगी। लेकिन बात सुने कि दुकानदार को हासिल करने के लिए, दुकानदार की जो उसके साथ अपना ताल्लुक़ कायम करने के लिए हंसी मजाक और आपका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत मायने रखता है। दुकानदार के साथ हंस के बात करें, उसे अपना अंदाज़, आपका अंदाज़ इस तरीके का होना चाहिए कि दुकानदार आपसे खुश हो, इंशाल्लाह वो आपका माल ज़रूर लेगा। ठीक हो गया, ये तरीका मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से आप हर दुकान के पास जाएंगे, आर्डर लेंगे, शाम को जो भी आर्डर कलेक्ट होगा आप उस हिसाब से बिल बनाएंगे और लोडर वाले को, अपनी गाड़ी वाले को बिल पकड़ा के, दुकानों का नाम लिख के, लोकेशन समझा के आप उसको सेंड कर देंगे और वो दुकानों पे जाता जाएगा, मुतलका जितना जितना उनका आर्डर था उतना दे दिया करेगा और उनसे पैसे ले लिया करेगा, क्योंकि आपकी पहले दुकानदारों से बात हो चुकी है, इसलिए लोडर वाले को किसी किस्म की बहस करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि लोडर वाला आप साथ पकड़ें, उसके साथ बैठ जाएं, माल लोड कर लें लोडर के अंदर या गाड़ी के अंदर और मार्केट के अंदर निकल जाएं। हर दुकानदार के पास रुके, हाँ जी पानी है हमारे पास। पहले ये ना बताएं कि हमारे पास फ़लाँ कंपनी का पानी है, पहले आप जाते ही उसे कहें हमारे पास पानी है, कितने पेट लोगे? ½ लीटर है, 1.5 लीटर है, 6 लीटर है, 12 लीटर है। तकरीबन 30 to 40% दुकानदार जिनको ज़रूरत होती है वो कहते हैं चलो ठीक है यार ले आ, 1 पैट ले आ, 2 पैट ले आ, ठीक है। फिर रेट की बात आपसे डिस्कस करेगा, आप उसके मुनासिब सा रेट लगा के 100 200 ही बोलें, लेकिन थोड़ा कम ज़्यादा करके आप उसके हवाले पेट कर दें। अब उसमें 2 सूरतें आ जाती हैं। एक दुकानदार वो है जो आपसे 1 या 2 या 3 पेट ले रहा है, दूसरा दुकानदार वो है जो आपसे 10 से ज़्यादा पेट ले रहा है। आपने पहले उसकी डिमांड पूछ लेनी है कि उसे कितने पेट चाहिए। डिमांड के हिसाब से अगर कम पेट चाहिए तो आपसे रेट ज़्यादा दें, अगर उससे ज़्यादा पेट चाहिए तो उसको मज़ीद 10 रुपये रियायत दे दें ताकि वो माल खरीदने पर राज़ी हो। आपकी हर पेट के पीछे आमदन थोड़ी होगी, लेकिन चूँकि सेल ज़्यादा हो जाएगी इसलिए आपकी आमदन बूस्ट कर जाएगी। या आप दुकानदार को स्कीम दे सकते हैं, आप बोलें जी 220 रुपये का पेट है, 1 पेट के साथ 1 बोतल फ्री है या 1 पेट के साथ 2 बोतलें फ्री है। आपने अपनी कास्ट निकाल के सारा हिसाब किताब करके फिर आपने मार्केट में इस तरीके से चलना है। जब दुकानदार देखेगा कि यार 220 रुपये का पेट है, 12 बोतलें हैं ½ लीटर की, मैं 50 रुपये की बोतल बेचता हूँ, तो उस हिसाब से 14 बोतलें मैं बेचूँगा 700 रुपये की, मुझे मिल रही हैं 220 रुपये की, ठीक है, 480 रुपये की। आप उससे बोलिएगा कि 220 रुपये का पेट है, तुझे बोतलों के पीछे 100 रुपया बच रहा है, 2 जो तूने बोतलें एक्स्ट्रा ले रहा है तू स्कीम के तौर पे, उसमें तुझे 100 बच रहा है, तो तेरा तो पेट हो गया 120 रुपये का।
तेरा पेट सीधा सीधा 120 का हो गया। तूने 2 बोतलें निकाल के अपनी जो है ना कास्ट कम कर ली है, तेरा फ़ायदा हो गया। या 220 रुपये का पेट है, 12 बोतलों का 19.5 रुपये की बोतल पड़ रही है, 40 रुपये की, यानी 2 बोतलें पड़ रही हैं। 220 माइनस 40, उसे बोलो तुझे 180 का पेट पड़ रहा है, तुझे 180 का पेट पड़ रहा है। 2 बोतलें जो तुझे स्कीम में दे रहे हैं वो तेरी 100 रुपये की सेल होंगी। दुकानदार, ये माइंड सेट गेम होती है। इन चीज़ों में आप आहिस्ता आहिस्ता एक्सपर्ट होंगे, क्योंकि हर एक दुकानदार की अलहदा नेचर होगी। उस नेचर के हिसाब से आपने उसे गाइड करना है, उसे डील करना है। ये तो हो गया दुकानों का मामला। इसके बाद हाफ लीटर और 1.5 लीटर में मामला आ जाता है, 1.5 लीटर में मामला आ जाता है मैरिज हॉल्स का। मैरिज हॉल्स वाले चूँकि मिनिमम 50-100 पेट उतारते हैं, उनकी रोज़ की सेल होती है। हो सकता है रोज़ की 20-30 पेट उनकी रोज़ की सेल हो, उनके लगते हों। आपने चेक करना है कि सारी कास्ट निकाल के आपको 160 या 170 रुपये का पेट पड़ रहा है, आपने 10 या 20 रुपये रख के मैरिज हॉल वाले को पानी दे देना है, ये सोचते हुए कि वो रोज़ के आपसे 30 पेट खरीदेगा। अगर आप उससे 20 रुपये कमा रहे हैं तो फिर भी आपको रोज़ के हिसाब से अगर वो 30 पेट ले रहा है तो 600 रुपया आपका मार्जिन बचता है। महीने का आप हिसाब लगा लें, 18,000 रुपया बनता है। 18,000 रुपया आपका सिर्फ एक कस्टमर से एक महीने का बन रहा है, आपकी एक लेबर की तनख्वाह आराम से निकल रही है। अगर आपने 2 लेबर्स आपके पास मौजूद हैं, एक की तो तनख्वाह एक ही मैरिज हॉल वाले ने निकाल दी, ये सोचते हुए आप बिज़नेस करेंगे। तीसरी ऑप्शन आती है होल सेलर्स। होल सेलर्स का आपको क्या फ़ायदा होता है? होल सेलर्स को आप सिर्फ 10 रुपये मार्जिन पे भी अपना पानी सेल कर सकते हैं। उसकी वजूहात हैं कुछ। सबसे बड़ी वजह उसकी ये है कि होल सेलर ने आपके प्लांट पे आके ख़ुद ही आपका माल उठाना है और चले जाना है। आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, कोई आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं पड़ रही। आपका पानी आपके अपने डोर स्टेप के ऊपर आके तो लोग लेके जा रहे हैं, आप दूसरों के डोर स्टेप पे नहीं जा रहे। होल सेलर्स आपके पास आके आपको कैश पैसे पे करके तो जा रहे हैं और आपका माल लगे हाथों बिक रहा है। इसलिए आप अगर 10 रुपये भी मार्जिन रखेंगे तो आसानी के साथ प्रॉफिट कमा सकेंगे। आप अब ये ना सोचा करें कि यार 10 रुपये 10 पेट के पीछे 100 रुपये हैं। आप रोज़ की एवरेज लगाया करें कि आपने रोज़ के 200-300 पेट सेल करने हैं। 10 रुपये मार्जिन के हिसाब से अगर आप 300 पेट सेल करेंगे 10 रुपये मार्जिन के हिसाब से डेली के, तो 3,000 रुपये हैं। 3,000 को मल्टीप्लाई करें हम 30 के साथ, महीने के साथ, तो 90,000 रुपये बनते हैं आपके, सिर्फ हाफ लीटर 1.5 लीटर के ऊपर। 6 लीटर और 12 लीटर की सेल चूँकि कम होती है इसलिए मैं उसको ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। तो जिन दुकानदारों का उधार हो, आपने नेक्स्ट टर्न उनसे पिछला बिल ले लेना है और अगला माल देना है। या पिछला बिल अगर ज़्यादा होता है, कई दफ़ा दुकानदार कहते हैं नहीं यार ये वाला ले जाओ, पिछला वही रहने दो, फिर भी कोई मसला नहीं है। मतलब आपके साथ वो राब्ते में रहेगा, आपका माल लेता रहेगा, आपका माल बेचता रहेगा, आपको बिज़नेस देता रहेगा। अगर आपने शुरू में उस पर थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है, आप उसे भूल जाएं। जो इन्वेस्टमेंट आपने दुकानदार पे की है, किसी भी जगह पे आपका उधार हुआ है, पहली दफ़ा वो आपका उधार वापस नहीं आता। इसलिए उधार को सिर्फ इन्वेस्टमेंट समझ के आप किया करें, उधार समझ के ना किया करें। अगर आप उससे उधार समझ के करेंगे तो फिर आप ज़हनी टेंशन का शिकार होंगे। यार मार्केट के अंदर मेरे इतने पैसे फंसे हैं, मैं क्या करूँ, नहीं कर रहे, वो दे नहीं रहा। आप उन पैसों को भूल जाएं। बस जो मार्केट में जिन बंदों के पास आपके पैसे फंसे हुए हैं, उन्हें उन पैसों की वजह से उसे बोलें कि यार तूने हमारे पैसे देने हैं, इसलिए किसी और से माल तुमने नहीं लेना, तुमने किसी और से पानी नहीं खरीदना, तूने सिर्फ हमसे ही पानी खरीदना है, क्योंकि तूने हमारे पैसे देने हैं, तूने हमारा उधार देना है। इसलिए थोड़ी सख्ती कर सकते हैं उसके ऊपर और वो आपकी सख्ती बर्दाश्त करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैंने पैसे देने हैं, हम माल हमसे ही ले। या उसे फोर्स कर सकते हैं कि यार माल तूने
सिर्फ मुझसे ही लेना है। अगर किसी और से तूने माल लेना है तो मेरे पैसे वापस कर दे, तो जिससे मर्ज़ी माल ले। तो दुकानदार भी कहता है नहीं यार कोई मसला नहीं है, मैं आपसे ही लूँगा। आपका निज़ाम चलता रहता है, आपको बिज़नेस मिलता रहता है। आपकी ज़रूरत है बिज़नेस, आप चाहते हैं कि मुझे बिज़नेस मिले, तो इन्वेस्टमेंट को भूल जाएं, उधार को भूल जाएं और बिज़नेस हासिल करें। बस उस दुकानदार से आप बिज़नेस हासिल करें, लगातार करते रहें। अब एक और बात आ जाती है, आप अच्छा प्रॉफिट, इससे भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपका टारगेट 200 रुपये, आप समझ या 200 रुपये के पीछे मुझे 30-40 रुपये बचते हैं, लेकिन आपको 100 रुपये तक बच सकता है। एक मैं आपको और बात बता रहा हूँ, 70-80 रुपये, 100 रुपये तक आप आराम से बचा सकते हैं। कहाँ से बचा सकते हैं? आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपकी जान पहचान हो गई है, पता चल गया है आपके इर्द गिर्द लोगों को कि यार यहाँ पे मिनरल वाटर पानी बन रहा है, ये मिनरल वाटर पानी सप्लाई करते हैं या ये मिनरल वाटर बेचते हैं। घरों में फंक्शंस होते हैं, अफ्तारियाँ होती हैं, शादियों के फंक्शंस होते हैं, मेहंदी के होते हैं, मतलब कि कोई ना कोई फंक्शन चलते रहते हैं। तो उन फंक्शंस के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो वो हजरात जिनके घर में फंक्शन है, वो अगर दुकानदार के पास जाएंगे, उस वहाँ से उनको अच्छा खासा महंगा पानी मिलेगा। उसने एक बोतल के हिसाब से चार्ज करके तो पानी देना है, तो वो आपके पास आएगा ये समझते हुए कि यार आपसे सस्ता मिलेगा। तो यकीनन उसे सस्ता मिलेगा, मार्केट के हिसाब से उसे आपसे सस्ता मिल रहा होगा। आपने उसे 250 रुपये का पैट दे देना, आपकी सारी कस्टें निकल गई। ये जो ट्रिक है ये आपने ज़रूर फॉलो करना है, ज़रूर अप्लाई करना है। जो आपके छोटे मोटे कस्टमर्स, फंक्शन वाले या कोई शादियों वाले, जो भी इस तरह के कस्टमर्स आपके पास आए, उन्हें आप अच्छे रेट पे अपना पानी बेच सकते हैं और अच्छे रेट पे ही बेचें। और उन्हें ये कहें कि यार आपको हम कम रेट लगा रहे हैं, बताना नहीं किसी को, फ़लाने को हमने ये रेट लगाया, फ़लाने को हमने ये रेट लगाया, और ये झूठ भी नहीं होगा। आप वाकई वो रेट मार्केट में दे रहे होंगे। तो मार्केटिंग को समझने के लिए कोई टैलेंट चाहिए, मार्केटिंग को समझने के लिए कुछ वक्त चाहिए, मार्केटिंग करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। आपको मार्केट में थोड़ा वक्त स्पेंड करना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता आप इंशाल्लाह मार्केटिंग के आदी हो जाएंगे। आपको समझ आ जाएगी कि बिज़नेस कैसे करना है, पानी कैसे बेचना है, कम रेट किससे लेना है, ज़्यादा रेट किससे लेना है। तो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या आप के ज़हन में कोई ऐसा आइडिया है, कोई यूनिक आइडिया है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं आप। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।